हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। आई होप आप लोग एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इस एग्जाम को आप सीरियस ले रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन तकरीबन 5 से 6 महीने के बीच में एग्जाम का आपको बचा है। कैलेंडर आ चुका है एसएससी एग्जाम का और सब कुछ उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि एग्जाम आपका कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी। तो प्लीज बी सीरियस रिगार्डिंग दिस एग्जाम। और इस एग्जाम की जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्या है क्या नहीं है, एक जॉब आपको मिलेगी बस 100 की बात एक कि आपको तकरीबन अब जैसे 18 पे कमीशन आ जाएगा तो 32 से 35 हज़ार रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, डिसेंट फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक जॉब आपके नाम। और मजे की बात ये हर किसी को नहीं मिलेगी। तकरीबन 60 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 30 लाख लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें से तकरीबन 10,000 लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, 10,000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी इस बार भी। जनरली इतनी ही रहती है, 8 से 10,000 के बीच में। इस वीडियो का एजेंडा जो है वो सिंपल सा है कि आपको पता है यूट्यूब पे कितनी ज्यादा कर्कशवाद है, कितनी ज्यादा चीजें फिजूल की बताई जाती है, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रिपरेशन करनी कैसे। उन सब चीजों को मैंने क्लियर करके एक वीडियो के थ्रू आपको बताने का प्रयास करा है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत डीप बातें बता रखी हैं आपको। वो नहीं कि ये कोर्स ले लो, इतना कर लो, इस बुक को लो, ऐसे नहीं। एक तरीका है, एक सिस्टम से काम होगा जिसको कि आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक फॉर्मेट है पूरा। सो बियर दिस थिंग इन माइंड। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों को दिमाग में रखना और ओनली एंड ओनली दीज थिंग्स, सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि चीजें आप रिलेट कर पाओ पूरी। जल्दीबाजी में हो तो वीडियो यहीं छोड़ के भाग जाओ, कोई जरूरी बात नहीं। मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपको जॉब चाहिए तो मैं चीज आपकी हेल्प कर सकता हूँ। पहला पॉइंट, टू मैनी शेफ स्पॉइल्स द ब्रोथ। एक ही कहावत है इंग्लिश में कि जब बहुत सारे बावर्ची होते हैं तो वो शोरमे को खराब कर देते हैं। मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल बुक्स, इन सब से इतना यार काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की बातें सुनोगे। अब ज्यादातर लोग जो 2022 में सिलेक्ट हुए थे क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी और उस साल एग्जाम थोड़ा लक बेस्ड भी था। रीजन वाज क्वाइट सिंपल, क्योंकि जीएस जो है वहां पर थोड़ी ऐसी आ गई थी कि कैंडिडेट कर पा रहे थे ना, उस जगह पे लोगों को पता नहीं था। पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था 2022 में। तो वो लोग आजकल ज्यादा जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ज्ञानबाजी ज्यादा दे रहे हैं। और इनफैक्ट 2022 के लोग अब सीजीएल का प्री भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये स्थिति है उन लोगों की। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या लेवल हो रहा होगा। ठीक है, तो उनकी ज्यादा बातों को दिल से नहीं लगाना, अपने दिमाग का प्रयोग करना है। एग्जाम 2023 में और 2024 में काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया है, जिसमें अब मेहनत करने वाले कैंडिडेट का ही हो रहा है। अब रैंडम कोई भी नहीं मुंह उठा के एग्जाम दे रहा और हो जा रहा है। ठीक है, 22 में भी हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ज्यादा लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना है कि उसने कुछ नहीं, ये नहीं करा, उसने ये बुक नहीं पढ़ी, उसने केवल ये सीरीज कर ली, ये वीडियोस देख के चला गया। वो अपना बैकग्राउंड नहीं बताते उन्होंने क्या क्या करा। पहली बात को ध्यान रखना है। सेकंड बात, लिमिटेड लिटरेचर पढ़ना मेरे दोस्त। मैंने कई बार बताया कि इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है, जीएस के लिए क्या पढ़ना है, और मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर दूंगा। इस तरीके से मैं आपको सॉर्ट आउट करा दूंगा। जैसे कि लूसेंट है, मैं आपको एक पेज का मान लीजिए पीडीएफ, उसका मैं फोटो क्लिक करके आपको पीडीएफ बना के बता दूंगा कि ये लाइन आप क्लिक कवर कर लो, इसकी ये पार्ट इतना कवर कर लो। पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी भाई, उसमें इतना सारा पार्ट दे रखा है, वो सब नहीं पढ़नी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे रखी है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो आती ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, इकोनॉमी में भी आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, लिमिटेड चीजें कवर करनी है। इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा पार्ट कवर करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट कवर करना है। वो सब चीजें फिगर आउट करके मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा वेट करो, मेहनत का काम है, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू एक सिंगल वीडियो में कवर करा दूंगा। ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं रहेगा कि लंबी चौड़ी वीडियो बना रहा हूँ 12-12 घंटे, ये सब काम मेरे पास नहीं है। एक तीसरा पॉइंट, ये सिर्फ मेहनत वाले बच्चे ही कर सकते हैं। ठीक है, जो सच में चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को खुशियां दे, खुद अच्छा लाइफ में बेटर करें, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू हाइपर लैप्स में रहने वाले लोग, कूल बनने वाले लोग, वो लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज को। ये बोरिंग और मुंडेन, ठीक है, मुंडेन जो भी आप पढ़ो उसको पता होगा उसका मीनिंग क्या होता है। और बोरिंग, ये जो दिन चल रहे हैं ना अभी, इन ये 5 महीने के दिन है, इन्हीं में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही जो बोरिंग टास्क होते हैं ना रोज वाले, वही रोज सेम चीज आप कर रहे हो, वही सेम लूसेंट के आप बार बार मेडिकल के पढ़ रहे हो, करना पड़ेगा भाई 5 महीने के लिए। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में आप कंफ्यूज हो गए। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक में तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे। हकीकत की बातें हैं भाई, ये स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, बैटल ऑफ पलासी और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थोड़ी बहुत भी डेट में कंफ्यूज हो गई या फिर किसी मतलब हो जाता है, एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है तो बहुत इजी। इजी चीज ही तो गलत करके कैंडिडेट कंपटीशन से बाहर होता है। ये छोटी सी बात को समझना है आपको। तो ये बोरिंग दिन चल रहे हैं 5 महीने, इनमें मेहनत कर लोगे, 60 लाख लोग बैठे चाहे 1 करोड़ लोग बैठे, सबको पीछे कर दोगे, मेरी गारंटी है आपको। अभी आप लोगों ने देखना, मैंने पीछे 2 वीडियो डाली, इसमें टफेस्ट शिफ्ट जो थी 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, उसको मैंने सॉल्व करा। सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी 2024 में, जिसमें 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बोले तो कोई बंदा अगर 90 नंबर भी ला रहा है ना, तो 90-95 नंबर तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार फाइनल जॉब मिल जाएगी 95 नंबर पे यूआर कैटेगरी से। उस शिफ्ट का मैंने एनालिसिस करके बताया, और बताया कितना आसान है इसको कर पाना। बस आप शांत रहो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन गलत मत करो। तो अब ये थोड़ी मेरी बातें वैसी होती ना थोड़ी, तो लोगों को लगता है ये सब क्या है, फटाफट से कुछ कराओ, क्विकली कराओ, फाउंडेशन कोर्स करा दो। ये खुद को बेवकूफ मत बनाओ दोस्तों, ऐसा नहीं होता। you have to be very serious। दिमाग से करना होता है एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है भाई, इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन बैठ रहे हैं। आपको लग रहा है एमटीएस है, लेकिन ये नहीं पता उसमें लोग कैसे बैठ रहे हैं, तो उनको पीछे करना है। एनीवेज, फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं 2022, 23 और 24 को, मतलब इनको याद तो करना ही है, इनको मॉक फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों करना है,
ताकि इससे आपको ना पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी बना सको। एग्जाम हॉल में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश का सेक्शन पहले करना है कि जीएस पहले करना है, उनको मिक्स फॉर्मेट में दो। मतलब पहले 2022 का कभी दे दिया, कभी 2024 का दे दिया, कभी 23 का दे दिया। क्यों? जैसे 2024 में बड़े उटपटांग क्वेश्चन थे जीएस के, 2022 में जीएस के क्वेश्चन काफी आसान थे, 23 में भी अजीब से क्वेश्चन थे। तो मिक्स देते रहो, कभी 22 का दे दिया, कभी 24 का एक दे दिया, रोज एक एक दो देते रहो। सुबह एक दे दिया, शाम को दे दिया, 45 मिनट तो दे ही सकते हो, और 90 मिनट रोज की अपनी जिंदगी बनाने के लिए नहीं दे सकते आप, देने चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी बन जाएगी अभी 5 महीने। और जिसके पास स्ट्रेटजी बन गई पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि जो मैंने शिफ्ट आपको कराई थी ना 2 शिफ्ट, इसमें कुछ नहीं करा, मैंने बस पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करा ना कि मेरा स्कोर आ गया 104 नंबर आया था दोनों सेक्शन को मिला के। बस अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी आप बना लो। तो ये बहुत गहरी बात है, ये नहीं बताएंगे लोग आपको, वो बस कोर्स का सिलसिला चलता रहेगा। एक पॉइंट और है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि गिव अप द फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत बड़ा फोमो जो होता है ना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि एग्जाम आप देके आते हैं ना, तो एग्जाम वाले होगा, मतलब मान लीजिए आपका एग्जाम 2-4 दिन बाद है, पहले कोई दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हो गया, तो टुडेज पेपर एनालिसिस, आज का पेपर एनालिसिस ये होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये होंगे। वो आपको मान लो कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। इन सब एक्स्ट्रा फैक्ट के चक्करों में मत पड़ो, शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। एक आधा कोई क्वेश्चन ठीक कर लोगे, एक आधे से कुछ नहीं होने वाला। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि ओलंपिक में कोई क्वेश्चन आ गया, अब बोलेंगे ये देखिए दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड और 10 लाइनें याद कर लो। आपने जो पहले पढ़ा था वो कहाँ चला गया फिर? ठीक है, वो भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाओगे। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है, ये मिसिंग आउट, इनसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये एक दिन पहले एनालिसिस, इनसे कुछ नहीं, बस उनके यूट्यूब का धंधा चलेगा उनका, उनकी दुकानें, उसमें आप लोग उलझे रहोगे। आपका भला नहीं होगा, उनका भला हो जाएगा, आपका भला नहीं होगा, फिर आप रोओगे बैठ के, और उन आंसुओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक चीज और, ये यूट्यूब पर जो फालतू ज्ञानबाजी चलती है ना, और इरेलेवेंट लोग कोर्सेज बेचते हैं आपको, ये कोर्स खरीद लो मात्र 299, इतने को तो आप चिप्स कुरकुरे खा जाओगे। इतना नहीं खर्च कर सकते अपने जीवन बनाने के लिए? मत करो खर्च, इस पे खर्च नहीं करोगे तो जीवन और बच जाएगा, क्योंकि तो आपको इतनी ज्यादा पीडीएफ दे देंगे, इतने ज्यादा आपको वीडियो लेक्चर दे देंगे ना, बस आप उसी में कंफ्यूज रह जाओगे, मेरा कवर ही नहीं हुआ, मैंने ये पीडीएफ ही नहीं पढ़ी, मेरी कुछ तैयारी नहीं है। भागो भाई, इनसे दूर भागो। लूसेंट जो है ना, ये रामबाण है, ये चला दोगे ना तो अच्छे अच्छे सब धराशायी हो जाएंगे। मेरी बात मानो, क्वेश्चन देखो, मैं आपको आने वाले दिनों में सब चीज एनालिसिस करा के दिखाता रहूंगा वीडियोस के थ्रू, और बार बार यही बात दोहराऊंगा कि लिमिटेड किताबों से कैसे सिलेक्शन होता है। और ये सो कॉल्ड मैराथन क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपको ऐसा लगेगा, और घर वालों को आप खुद को बेवकूफ बनाओगे, देखो मैराथन क्लास देख रहा हूँ, मेरा हो जाएगा। नहीं होगा बाबू, वो किताबें पढ़ने से ही होता है, और किताबें बेवकूफ नहीं है वो लोग, सब लोग ये देख के सिलेक्शन कर लें, ऐसा नहीं होता। एक बात और मैं आपको छोटी बात बता देता हूँ कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सच तो ये है कि सिलेक्शन बुक्स में लिखी इन्फॉर्मेशन को याद करके ही होगा। सच तो यही है, बाकी सब झूठ की बातें हैं। नीतू सिंह मैम की जो बुक है इंग्लिश की, और जो लूसेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको याद करके ही होगा। चाहे किसी भी गुल्लू जी की वीडियो देख लो, और कितनी बार भी देख लो, चाहे वन शॉट हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो ये हो, उनके नोट्स अब देखो, हजार हजार पन्नों के हैं। आपकी 10 पुस्तें भी आ जाएंगी तो याद नहीं कर पाएंगे उसको। समझने का कोशिश करो ना, जो जो फिजिबल हो, फिजिबल का मतलब नहीं पता क्या आपको? फिजिबल का मतलब क्या होता है? जो करने लायक हो। आपने एक बार मान लो कोई बहुत मोटी किताब पढ़ ली, ठीक है, उसको याद ना कर पाए, कोई काम की नहीं। इट्स एज गुड एज कि आपने करा ही नहीं उसको। इन छोटी छोटी बातों को समझो, फिर आपकी देखो कैसी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी, कितनी सॉर्टेड हो जाएगी बिल्कुल, कि अच्छा यार किसी बंदे ने रास्ता दिखा दिया, अब मेरे को सब समझ आ रही चीजें, कि यहाँ इतना इतना पढ़ना। फिर आप फिर भी ऐसे पेपर जब लगाओगे तो बोलोगे अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन उस जगह से आया है, समझ पाओगे। लेकिन ये जो लोग ना, ये लोग जो है, ये रिलेवेंट कोर्स बेचने वाले, कभी आपको ना उस जगह पहुंचने ही नहीं देंगे, कि आपकी लाइफ सीधी हो जाए, कभी नहीं होने देंगे। वो आपको आज पढ़ा, ठीक है, आज की लेक्चर की पीडीएफ मिल गई आपको, 3 से 4 पीडीएफ पकड़ा दी, बोलेंगे देखो एक में तो दो ही पेज, तो भाई साहब 8 पेज हो गए। ये 8 पेज को मगअप करना है, मगअप का मतलब समझते हो? मगअप, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, मगअप करना है, कर ही नहीं पाओगे आप लोग। भाई रोज के 4 पेज है, महीने के पेज गिन लो आप, या पूरे कोर्स के पेज गिन लोगे ना, 300-400 पेज हो जाएंगे पूरे, मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट के। फिर उस बाकी और सब्जेक्ट देख लो। इसलिए लिमिटेड चीजों से पढ़ना है, और लिखी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई ना, यहाँ पर नीतू सिंह मैम की बुक है, इससे स्टैंडर्ड रूल्स याद करो। और मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है वोकैबुलरी की, वो स्टैंडर्ड वोकैबुलरीज है, रिपीटेटिव वोकैबुलरीज, उनको याद करो। ब्लैक बुक उठा के देख लो, 1000 पेज की, 1000 उसमें दे रखी है वोकैबुलरी, नहीं कर पाओगे भाई। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज, ताकि आप उस मोमेंट पर रो मत। यू वोंट क्राई ऑन द डे व्हेन द रोल नंबर की लिस्ट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो रिलीज होती है कि इन इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हवलदार की लिस्ट में लोग फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं, पीईटी के लिए। इन लोगों का एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, उसको डायरेक्टली डीवी होगा, डिपार्टमेंटल डीवी, खत्म काम। बाहर हो गए सिलेक्शन से, तो बाहर हो गया तो हो गया उस जगह पर। आप लोग उस दिन ना रो, वो आंसुओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये कुछ व्यूज, कुछ कोर्सेज की फीस, इनसे बहुत ज्यादा है इसकी कीमत। और आप लोगों को ये बात समझनी है, आपका जमीर जागना चाहिए कि नहीं यार, मुझे प्रिपरेशन करनी है स्टैंडर्ड तरीके से। गुरु जियों के चक्कर में पड़ोगे तो उनका भला होगा, आपका सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं होगा यार। एक आखिरी बात, थैंक यू सो मच। अगर आप
कुछ लोग हैं मेरे पास 200 तकरीबन 200 लोग तक देख लेते हैं मुझे, 200-300 लोग तक। अच्छी बात है कि लिमिटेड लोग हैं, सीरियस लोग हैं, शायद एग्जाम को अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होंगे। एक आखिरी बात है, आप लोग उसको पढ़ लो पॉज करके। काइंडली कीप स्टडिंग इन दीज बोरिंग डेज। ये जो बोरिंग डेज है ना, इसी में पढ़ के ही एक बंदा टॉपर बनता है। आप लोगों को पीछे करने वाले लोग पढ़ रहे हैं इस समय। द मोस्ट ऑफ द क्राउड इज स्लीपिंग। लोग सो रहे हैं। आप अगर इस वीडियो देख के थोड़ा जमीर जाग रहा है कि हाँ चलो आज मैं लूसेंट का कुछ नहीं करूंगा, थोड़े पढ़ने का प्रयास करूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूंगा, मेडिवल पढ़ूंगा, आने वाले दिनों में भी वीडियो ले आऊंगा। विद इन 1 वीक मैं कोशिश करूंगा चीजें आपको बता दूं कि ये लूसेंट में ये टॉपिक पढ़ना, ये लाइन पढ़नी, इतना पैरा पढ़ना, इस जगह से क्वेश्चन आता है। प्रीवियस पेपर को मद्देनजर रखते हुए तब आप लोग थोड़ा बहुत प्रयास करें। उससे पहले कम से कम लूसेंट के 2-4-5 पेज पढ़ें आप लोग रोज, आपका ही भला होगा। खैर यही थी पूरी वीडियो, और आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, और जनरली लोग करते नहीं लाइक मेरी वीडियोस को, पता नहीं क्या कंटेंट उनको चाहिए। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।